इस कहानी की शुरुआत होती है देवभूमि के एक खूबसूरत कोने से, अल्मोड़ा, जहाँ पहाड़ सिर्फ नज़ारे नहीं, जिंदगी का हिस्सा होते हैं। और ये रहे हमारे आज के 4 हीरो। सबसे आगे हैं कॉमर्स वाले भाई, जिन्हें पहाड़ भी आते हैं और हिसाब किताब भी। ट्रैक के दौरान खर्चे का जिम्मा इन्हीं के पास है, लेकिन सांसों का हिसाब भोलेनाथ के पास। बाकी के तीनों मित्र साइंस वाले हैं। पहला साइंस वाला सिर्फ ट्रैकर ही नहीं, देश का रखवाला भी है। इंडियन एयर फोर्स का शेर। हाई एल्टीट्यूड, कम ऑक्सीजन, तेज हवाएं, भाई के लिए तो ये सब रोज की ट्रेनिंग है। हमारा अगला भाई भी एयर फोर्स से है। कम बोलता है, पर जब बोलता है हवा तक सुनती है। चेहरे पे शांति, दिल में जज्बा और कदमों में ताकत। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इनके लिए तो बस वार्म अप है। और ये हूँ मैं, दिन में आईटी प्रोफेशनल, लेकिन इस ट्रिप में वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब मैं ही हूँ। मंदाकिनी नदी की तेज आवाज, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। बस फर्क न था कि यहाँ वीएफएक्स नहीं, भोलेनाथ का करिश्मा था। रास्ते में हमें एक बेहद सुंदर सी नदी दिखी, जहाँ किनारे पर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट भी था। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और साथ ही कुछ शानदार फोटोज भी ली जाएं। हम रुके और आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें कितनी बेहतरीन आई। हमारे एक भाई को बीच में थोड़ा मस्ती करने का मन था, तो उन्होंने भी कुछ मजेदार हरकतें करी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारी गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो गया, तो हमने रुकने का फैसला किया। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़े और गौरीकुंड की ओर रवाना हुए, जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है। रास्ते में हमें सुंदर नदियां और घने जंगल देखने को मिले। गौरीकुंड पहुंचकर हमने होटल बुक किया, खाना खाया और जल्दी से सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर नहा के भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकलना था। हम अगली सुबह जल्दी उठकर गौरीकुंड से निकल पड़े और केदारनाथ मंदिर की ओर रवाना हुए। भोलेनाथ का नाम लेते हुए कंधे पर बस्ता उठाए हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में हमें कई सुंदर झरने देखने को मिले, और उनमें से एक झरना हमें खास तौर पर पसंद आया। हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा रुककर कुछ तस्वीरें खींच ली जाएं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक मित्र थोड़े चंचल हैं, तो उन्होंने भी मस्ती और मजाक करते हुए उन लम्हों को और भी खास बना दिया। उन सभी पलों को हमने तस्वीरों में भी सहेज लिया। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे सामने बर्फ से ढकी सुंदर हिमालय चोटियां दिखाई देने लगी। वो नज़ारा ऐसा था कि सारी थकान जैसे कहीं गायब हो गई और मन पहले से भी ज्यादा खुश हो गया। आगे रास्ते में हमें कुछ खच्चर भी दिखाई दिए, जिन पर लोग बैठे हुए थे। यह देखकर मन थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि ये भी आखिर जानवर हैं, और जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, वो कई बार सही नहीं लगता। हम समझते हैं कि कुछ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं और कुछ यात्री मजबूरी में इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात तब लगती है जब कुछ ऐसे लोग भी खच्चरों पे बैठे दिखते हैं जो पूरी तरह से चलने में सक्षम होते हैं। ऐसे में केवल एक ही बात मन में आती है, अगर हम खुद चल सकते हैं तो बेजुबानों को क्यों थकाएं। मंदाकिनी नदी हमारे साथ साथ चल रही थी और हम उसके किनारे किनारे। किसी ने हमें बताया कि जो पुराना रास्ता है वह 2013 की आपदा में बह गया था, जहाँ पर पहले रामबाड़ा था। उस भयानक बाढ़ में सब कुछ बह गया था। उसके बाद हमने नया पुल पार किया, क्योंकि अब नया रास्ता पहाड़ की दूसरी तरफ से बन गया था। उस पुल पर हमने थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की और उन सुंदर पलों को कैमरे में कैद कर लिया। फिर हमने चढ़ाई शुरू करी, जो काफी खड़ी थी और थोड़ी सी थकान भी हुई, लेकिन हमें ऊंची चढ़ाई का अनुभव था, तो हम आराम से आगे बढ़ते गए। चढ़ाई के साथ साथ सामने की चोटियां और भी नजदीक आ रही थी और बर्फ से ढके पहाड़ का दृश्य वाकई शानदार था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भोलेनाथ के और भी करीब पहुंच रहे हैं। हरियाली और सफेद बर्फ के बीच का नजारा दिल को छू लेने वाला था, और पूरा ट्रैक हमारे सामने धीरे धीरे खुलता जा रहा था। इन्हीं सुंदर वादियों के बीच हम धीरे धीरे केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ फोटो खींच ली जाए। तभी हमें ऐसी जगह मिली जहां पहाड़ों के बीच बर्फ जम रही थी, लेकिन अंदर से पिघल रही थी, जिससे वहां पर गुफाएं बन गई थी। हमने सोचा कि वहां जाकर देखें, लेकिन एक दोस्त ने थकान की वजह से आराम करने का सोचा। हम अंदर गए और कुछ वीडियो और फोटो लिए। इस बीच हमारे एक और दोस्त को मजे करने का मन हुआ और उसने बर्फ को तोड़ने की कोशिश करी। हमने उसे रोका, क्योंकि अगर बर्फ गिरती तो खतरा हो सकता था। इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे।
अब हम रुद्रा पॉइंट पहुंच गए। खच्चर यहाँ से आगे नहीं जाता। यहीं पर पास में एक हेलीपैड भी है। हमें वहाँ कई हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए दिखाई दिए और खच्चरों की आवाजें भी सुनाई दी। इससे आगे बढ़ने पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ मंदिर है। काफी थकान हो चुकी थी क्योंकि हम सुबह से खाली पेट चल रहे थे। लेकिन अंत में हम मंदिर तक पहुंच ही गए और जब हमें भोलेनाथ के दर्शन हुए हमारी सारी थकान मिट गई और मन खुश हो गया। इस तरह केदारनाथ के दर्शन की पहली झलक मिलते ही हमारा मन प्रफुल्लित सा हो गया। केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों में स्थित है, अपनी अद्भुत भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में यह मंदिर एक शांत और पावन वातावरण प्रदान करता है। केदारनाथ की यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि यह प्रकृति के अद्भुत नजारों से भी भरपूर है। इस मंदिर तक पहुंचने का सफर अपने आप में एक यादगार अनुभव होता है, जो आत्मा को शांति और प्रेरणा देता है। हम वापस गौरीकुंड की ओर बढ़े, क्योंकि हमें रात वहीं बितानी थी। बीच में उतरते हुए हमें कुछ सुंदर नजारे देखने को मिले। हरे भरे पेड़ और हिमालय की खूबसूरती। हमने कुछ फोटोज ली और इसे बीच हमें एक दोस्त की मस्ती भी देखने को मिली। एक और दोस्त, जो शायद भोलेनाथ के ध्यान में खो गया था, उसने भी मजेदार अंदाज में फोटो खिंचाई। कुछ फोटो लेने के बाद हम वापस गौरीकुंड की ओर चल पड़े। रास्ते में धूप भी ढलने लगी और पहाड़ों पर सुनहरी आभा छाने लगी, जैसे भोलेनाथ हमें विदा कर रहे हो। इस तरह हमारा केदारनाथ का सफर समाप्त हुआ। अगली सुबह हम चंद्रशिला की यात्रा पर गए, लेकिन वो कहानी फिर कभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।